बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी स्टार्ट करते हैं गुड़ और बेसन की मिठाई बनाना। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले ले लिया है एक बड़ा चम्मच घी का। आप कोई भी घी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल कुकिंग वाला जो घी है वो यूज़ किया है। तो उसको हम लोग अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और ऐड कर देंगे 1 कप जितना बेसन। मैंने बेसन को अच्छे से साफ़ कर लिया था और उसको छान लिया था ताकि कोई भी जो लम्स है वो बेसन में ना हो। मुझे यहाँ पे जो घी था वो थोड़ा सा कम लगा था, तो मैंने हाफ़ चम्मच और ऐड कर दिया था। तो यानी 1 कप हमारे पास बेसन था और तकरीबन 1.5 चम्मच हमारे पास बड़े वाला घी था। तो आपने भी एग्जैक्टली इतनी ही रेशो रखनी है। बट आपको एक बात का ख्याल रखना है कि इसमें हमारा जो घी है वो ज़्यादा ऐड नहीं होगा। अब हम लोगों ने फ्लेम को बिल्कुल हल्की रखना है और इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच पे भूनना है। बस आपने चम्मच जो है वो लगातार हिलाना है ताकि हमारा जो बेसन है वो नीचे ना लगे। आई नो जो इस पॉइंट पे आपके थोड़े से जो लम्स हैं वो बनेंगे, क्योंकि आपने कुकिंग जो ऑयल या घी जो भी यूज़ किया है उसकी वजह से जो लम्स हैं वो बनेंगे। बट आपने परेशान नहीं होना, जैसे जैसे इसको हीट मिलती जाएगी ये लम्स फ्री हो जाएगा। दूसरी तरफ हम लोग एक पैन लेते हैं और उसमें थोड़ा सा जो पानी है उसको गर्म कर लेते हैं। दूसरी तरफ जो हमारी भुनाई थी वो ऑलमोस्ट डन हो गई है। मुझे यहाँ पे तकरीबन 8 से 9 मिनट हो गए थे इसको भूनते हुए। जो खुशबू थी वो भी बहुत अच्छी से आना स्टार्ट हो गई थी और खुशबू भी वो और फूल भी बहुत अच्छे से गया था और कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। तो दोनों पैरेलली काम हो रहे हैं। एक तरफ मैंने पानी को रख दिया था और दूसरी तरफ जो बेसन था वो भी भून लिया था। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जितना बेसन था उतना ही एग्जैक्ट रेशो में मैंने ऐड किया है यहाँ पे गुड़। मेरे पास यहाँ पे जो नॉर्मल गुड़ होता है वो लिया। अगर आपके पास देसी गुड़ हो यानी कि जो ब्लैक होता है उसका टेस्ट तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो हलवे का कलर है वो ब्लैक हो जाता है। इसलिए आप लोगों ने जो नॉर्मल गुड़ होता है जो हम आम शॉप से यूज़ करते हैं वही यूज़ करना है। ये किसी भी तरह से मेल्ट नहीं करना, आपने बस बारीक बारीक उसको कूट लेना है और इसमें ऐड कर देना है। ये जैसे जैसे थोड़ी सी हीट मिलेगी तो ये सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए जो गुड़ है वो काफ़ी हद तक मेल्ट हो गया। बस आपने इसमें लगातार चम्मच हिलाना है और इसका ख्याल रखना है कि ये पैंदे से ना लगे। तो यहाँ पे मेरा जो गुड़ मैंने ऐड किया था वो काफ़ी हद तक मेल्ट हो गया। तो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे 1 कप दूध। जैसे ही हम लोग दूध ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा रनी सा जो इसका पेस्ट है वो बन जाएगा। तो बस आपने चम्मच चलाते रहना है और इसको एक थिक होने तक पकाते रहना है। सो यहाँ देखें बिल्कुल पेस्ट सा बन गया है और थोड़े थोड़े आपको लम्स नज़र आ रहे होंगे। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि लम्स क्यों बन रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने आगे जाके इसमें पानी भी ऐड करना है, तो इसलिए जो ये लम्स हैं वो बिल्कुल लम्स फ्री हो जाएगा हलवा जब हम पानी ऐड करेंगे। लेकिन आपने हमेशा याद रखना है कि जो पानी ऐड करना है वो गर्म पानी ऐड करना है। तो यहाँ पे जो मैंने थोड़ा सा 1 कप जितना ही मैंने गर्म पानी किया था वो ऐड कर दूँगी। और जब मैं इसको ऐड करूँगी तो इसमें जो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी और ज़्यादा रनी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो लम्स है वो बिल्कुल टूट जाएंगे यानी कि ख़त्म हो जाएंगे और जो हलवा है वो एग्जैक्टली उस शक्ल में आना स्टार्ट हो जाएगा जैसे हमें चाहिए था। तो यहाँ देखें हम बस इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक जो हलवा है वो बर्तन को ना छोड़ दे और जो हमने घी डाला था वो रिलीज़ ना कर दे। तो बस आपने यहाँ पे जो चम्मच है वो लगातार हिलाना है और थोड़ी सी इसकी रगड़ाई करनी है, इसको मारना है, कूटना है।
सो यहाँ आपको शक्ल से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये खाने में बहुत बहुत यमी बनता है। आप चाहें तो इसमें ड्राई नट्स ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। आप इस पॉइंट पे भी ऐड कर सकते हैं और एंड में भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ देखें जो हमारा हलवा है या मिठाई है वो बिल्कुल बर्तन से अलग होना स्टार्ट हो गई है और इकट्ठे होना स्टार्ट हो यानी कि इकट्ठा होना स्टार्ट हो गई है। तो अभी हम लोग इसको 1-2 मिनट के लिए और भूनेंगे। और ट्रांसफ़र कर देंगे अपने बर्तन में। बस आपने ऐड करने के बाद इसको प्लेट में अच्छे से सेट कर देना है। प्लेट में यहाँ देखिए मैं उसी स्पैचुला की हेल्प से सेट कर रही थी। तो यहाँ देखें हमारा जो हलवा है और मिठाई है वो अच्छे से सेट हो गई थी। तो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी कुछ ड्राई नट्स। आपके पास कुछ भी हो आप ऐड कर सकते हैं, ना भी हो तो कोई बात नहीं, आप वैसे भी खाएंगे तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। जो बिगनर्स हैं और जिनको मीठा पसंद है आप ये बनाएं, आप यकीन करें आपके घर वाले बहुत बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि ये सच में बहुत आसान है और बेहतरीन और परफेक्ट रेसिपी है। आप बनाएंगे तो आपसे बहुत बेहतर बनेगी। तो यहाँ पे मैं इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट दे दूँगी और बाद में इसकी कर लेंगे हम बस मज़ेदार सी कटिंग। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो पीसेस थे वो बना लिए थे और बिल्कुल परफेक्ट बने थे। ये बहुत सॉफ्ट थे, टूट भी नहीं रहे थे और खाने में बहुत ज़्यादा मज़े के थे। तो मैं अभी आपको इसको डिश आउट भी करके दिखाऊंगी। आप यकीन करें आप एक बार बनाएंगे तो मुझे सच में याद करेंगे कि क्या चीज़ सिखाई है आपकी आपी ने एनीवेज़ ये थी मेरी वीडियो। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूला करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।